बानी पीटीआई और उनके कारकुनों ने हर कदम मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए उठाया। वज़ीर इत्तलात ने 9 मई हमलों के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद होने का दावा दोहरा दिया। अस्करी तंसीबात पर हमलों की नई सीसीटीवी फुटेजेस भी जारी। ये कहते हैं इन्होंने हमला नहीं किया तो क्या जुनून ये वाकयात किए। अता तारड़ का न्यूज कॉन्फ्रेंस में सवाल। 9 मई मुकदमात के फौरी फैसलों की भी अपील। अमरीकी कांग्रेस के 54 अरकान का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सदर जो बाइडन को एक और खत। बानी चेयरमैन समेत दीगर रहनुमाओं की कैद पर इजहार तशवीश। पीटीआई को 8 फरवरी इंतखाबात से दूर रखने की कोशिशों और इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक की पामालियों में इजाफे का इल्जाम। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक ऐवानी नुमाइंदगान की करारदाद पर इकदाम का मुतालबा। इस्लामाबाद में अमरीकी सफीर और अमरीकी सिफारत खाने पर भी तनकीद। अमरीकी सिफारत खाने की कोई भी तगोदो इल्म में नहीं, कांग्रेस अरकान का दावा। साहब जो 24 की कॉल है धरने की इंतशार जो धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? ये इस तरह की बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। जो प्रोपेगेंडा करते हैं वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे वो सब झूठे हैं। नवाज शरीफ की मरियम नवाज के साथ लंदन से पाकिस्तान रवानगी से काबिल गुफ्तगू। क्या आप समझते हैं पीटीआई एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने के लिए है? सहाफी का सवाल। जो आप कहना चाहते हैं वो ही समझता हूं, लेकिन ये इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ का सहाफी को जवाब। दूसरे T20 में कौमी बैटर्स ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। पूरी टीम 148 रन के हदफ के ताकुब में 20 ओवर्स में 134 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। उस्मान खान 52 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। इरफान खान 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान 13, बाबर आजम 3, साहिबजादा फरहान भी मुनासिब रन न स्कोर कर सके। कैंगरूज ओपनर्स के 3.4 ओवर्स में 52 रन के बर्क रफ्तार आगाज के बाद कौमी बॉलर्स ने शानदार फाइट बैक किया। हारिस रऊफ ने 22 रन देकर 4 विकेटें ली। अब्बास आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सुफियान मुकीम 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। शॉर्ट 32 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। एरन हार्डी ने 28 रन स्कोर किए। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के टूर का ऐलान कर दिया। टूर का आगाज आज से इस्लामाबाद से हो गया। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। दामने को फैसल मस्जिद और पाकिस्तान मोनूमेंट ले जाई जाएगी। कल टैक्सिला और खानपुर, 18 को एबटाबाद, 19 को मरी और 20 को नथिया गली। 22 से 25 नवंबर कराची का टूर करवाया जाएगा, जिसके 26 नवंबर को ट्रॉफी अफगानिस्तान पहुंचाई जाएगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के टूर के बाद ट्रॉफी 27 जनवरी को वापस पाकिस्तान पहुंचेगी। टूर में स्कर्दू और मुजफ्फराबाद को शामिल नहीं किया गया। पंजाब में स्मोक में कमी ना सकी। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में हर शहर धुंधली। लाहौर 541 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। मुल्तान में आलूदगी का लेवल 351 रिकॉर्ड। रावलपिंडी में भी फजाई आलूदगी के डेरे। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज घंटों बंद रहीं। मरी के सिवा सूबे भर के तालीमी इदारों की बंदिश में 24 नवंबर तक तोसी। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। स्मॉग में काफी हद तक कमी आ गई। पेशावर में भी गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से स्मॉग में कमी। चौबीस नवंबर को एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद पुलिस का पेशगी एक्शन शुरू। कारकुनों की पकड़ धकड़ का आगाज। शुएब शाहीन समेत मकामी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के रात भर छापे। कई जेर हिरासत। छापों की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। तहरीक-ए-इंसाफ की एहतजाज की कॉल। पंजाब में अवामी राबता मुहिम शुरू। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की फहरिस्तें फाइनल करने की हिदायत।
9 मई मुकदमात 1 साल गुजरने के बावजूद भी ताखीर का शिकार हैं। मुल्जिमान कभी माफी हाजिरी और कभी मुतफर्रिक दरखास्तों से ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत से इस्तदा करेंगे कि 9 मई के मुद्दई भी इंसाफ मांग रहे हैं। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील की ATC रावलपिंडी में गुफ्तगू। इल्जाम लगाया PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी बरतानिया में बैठकर इदारों, अदालतों और पार्लियामान के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। पाउंड्स, डॉलर्स और यूरोज की बोरियों के मुंह खुले हुए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी PTI पर सिर्फ मुजरिमाना साजिश का हौसला अफजाई का इल्जाम, मुकदमात में नामजद नहीं थे, ज़िमनी बयान पर नाम डाला गया। फैसले में पुलिस और प्रोसिक्यूशन की संजीदगी पर भी सवालात उठा दिए गए। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई के वाकयात की मजम्मत करने की भी निशानदेही। ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन किसी ने राबता नहीं किया। पहली मर्तबा है कि इन्हें मेरी जरूरत नहीं। शेख रशीद अहमद का 24 नवंबर एहतजाज से इजहार लाताल्लुकी। आर्मी चीफ से आम माफी का ऐलान की अपील। जो गुनाहगार हैं उसे चाहिए सजा दें, लेकिन बेगुनाह कारकुनों को माफ कर दें। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग की ATC रावलपिंडी में गुफ्तगू। GHQ हमला केस की समाअत में शेख रशीद अहमद की बर्रियत की दरखास्त पर दलाए। हुकूमत सरकारी इदारों को सर से उठाकर फेंकना चाहती है। हुक्मरानों के आगे डट जाएं तो कौमी वसाइल आवाम पर ही खर्च करें। मुल्क में निज़ाम होता तो कौम परस्ती के इदारे परवान न चढ़ते। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। 2 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल से बाहर होने का दावा। 30 लाख फलस्तीनी रोज तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं। गजा के फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद करना जहाद करार दे दिया। कल्लात में शामरदान चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमले में 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 15 जख्मी हो गए। 14 की मैयतें और जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। FC का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। जैकबाबाद की तहसील ठोल में डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस की कार्रवाई। गोली लगने से एक खातून जख्मी। मुकाबले के दौरान मच्छू गैंग के फरार होने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। रहीमयार खान की बस्ती कलवाड़ में दर्जनों डाकुओं का फार्म पर धावा। पिकनिक के लिए आए अफराद पर तशद्दुद किया। एक शख्स को अगवा करके कच्चे में ले गए। थाना भोंग पुलिस की इलाके की नाकाबंदी। अहले खाना का मुखबिर की बाजियाबी का मुतालबा। डस्का में ससुरालियों के हाथों बहू के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। मुल्जिमान का दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ। लाश से सैंपल फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। CCTV फुटेज की मदद से आला कत्ल खरीदने की तस्दीक। वालिद का मुल्जिमान पर जुर्म छुपाने की कोशिश का इल्जाम। मैंने 15 पे कॉल की है, पुलिस को बुला लिया। उन्होंने तीनों को, माँ और 2 बेटियों और 2 उसके बच्चे हैं, पकड़ा दिया उसने। मैंने मेरी बेटे को मार दिया। उस बाद उन्हें पकड़ाने के बाद हम वापस आ गया। सुबह मैंने कैमरे चेक किए पुलिस को साथ लेकर। वहाँ से शक जो है, पक्का शक हो गया उस पर। 12वीं आइडियाज नुमाइश में 360 नुमाइश कुनंदगान और 55 ममालिक से 330 गैर मुल्की मंदूबीन शिरकत करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स होंगी। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस एम्यूनेशन नुमाइश का हिस्सा। कराची में नुमाइश 19 नवंबर से शुरू होगी। गाजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी ना थम सकी। मजीद 28 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। लेबनान में भी 59 शहरी इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बन गए। ईरानी सफीर से एलोन मस्क की मुलाकात के बाद तेहरान और वाशिंगटन में बर्फ पिघलने के इशारे। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश में मुलविस होने की तरदीद कर दी। ट्रंप के इक़्तिदार में आने से पहले यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिशें। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का रूसी सदर से पुतिन से 2 साल बाद पहला राबता। रूसी सदर से फौज यूक्रेन से वापस बुलाने का मुतालबा किया। पुतिन का मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार।
न्यूजीलैंड में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की भारतीय कोशिशें नाकाम। सिख फॉर जस्टिस को रेफरेंडम की इजाजत मिल गई। ऑकलैंड में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद कल होगा। क्रिकेट बोर्ड ने 16 खवातीन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कप्तान फातिमा सना और विकेट कीपर बैटर मुनीबा अली की ए कैटेगरी में तरक्की। लेग स्पिनर सादिया इकबाल भी बी कैटेगरी में जगह बनाने में कामयाब। साबिक कप्तान निदा डार और आलिया रियाज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना मिल सका मगर सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। साबिक हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन जैक पाउल से फाइट हार गए। जैक पाउल को तीनों जजेस ने मुत्तफिका तौर पर फातिह करार दिया। जैक पाउल की कैरियर की 12वीं मैच में 11वीं फतह। सिंध के कोहपैमा असद अली मेमन एक और चोटी सर करने के लिए पुरासम। असद अली ने इस बार एंटार्क्टिका की बुलंद तरीन बर्फीली चोटी विंसन का हदफ सेट कर लिया। असद अली मुश्किल तरीन सफर पर दिसंबर के पहले हफ्ते में रवाना होंगे। कराची में टोल प्लाजा अस्करी 6 के करीब पानी के टैंक से जहरीले सांप की इत्तला पर ऑपरेशन। रेस्क्यू एहलकारों ने टैंक से सांप को बाहिफाजत पकड़ लिया। सादगाबाद से नायाब नस्ल का 52 किलो वजनी कीमती कछुआ बरामद। महकमा जंगली हयात ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जाल और दीगर साजो सामान भी बरामद। और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी साबित करना रूस के शहरी को महंगा पड़ गया। हॉलीवुड की एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म क्रेवन द हंटर का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 13 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।